दोस्तों बहुत सारे लोग ऑल इन वन मशीन की ख़रीदारी करना चाहते हैं और वो ख़रीदते भी है, लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। सही इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब कि आखिर जब हम ऑल इन वन मशीन को ख़रीदेंगे तो हमें अपने घर पर सेटअप करने के लिए जगह कितनी चाहिए, कितने एमएम के तार से वायरिंग करना चाहिए और किस प्रकार का स्विच लगाना होगा, कितने एम्पियर का स्विच लगाना होगा, इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वायल कौन सा वायल उसमें लगता है, वायल कितना लीटर लगता है, कैसे लीटर वो वायल मिलता है, इस तरीके का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी वाला नहीं देता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी वाला है जो नहीं देता है और आप लोग फंस जाते हैं। मतलब कि मशीन तो घर पे ले आते हैं, मशीन चलता ही नहीं है और आप फंस जाते हैं। ऐसा ही एक हुआ है महाराष्ट्र का जहां उनके पास इस टाइप का हाइड्रोलिक मशीन है, जिन्हें ऑपरेट करना नहीं आता है। तो उन्होंने मेरा एक छोटा सा पेमेंट दे करके ज्वाइनिंग किया है और वीडियो कॉल पे मैं उनका मशीन सेटअप करवा दिया हूँ। देखिए आपके मशीन में इस प्रकार का जो उस दिन यहाँ तक हम ले आए थे, तो इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, इसको लूज करके थोड़ा नीचे करके कसिए। इसको जितना ऊपर लाइएगा उतना पेपर ज़्यादा आएगा और जितना नीचे की तरफ लाइएगा उतना पेपर कम आएगा। तो ये एडजस्टर हो गया, ठीक है। तो इसी से एडजस्ट कर लीजिए, वो रोल जो ज़्यादा आ रहा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद रोल खींचने में अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो थोड़ा सा इसको टाइट कीजिए और थोड़ा सा इसको टाइट, एक बराबर टाइट कीजिएगा। इसको जितना इसको कीजिएगा उतना उसको रोल खींचने का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वो मशीन वो सही रूप से वर्क कर रही है। सो अगर आप भी मशीन ले लिए हैं और आप डाउट में हैं कि भाई इसको हम वायरिंग कैसे करें, सिलेंडर नीचे आ रहा है ऊपर नहीं जा रहा है और कितने एम्पियर का हम तार लगाएं, तो इन सभी चीज़ों का बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप भी जुड़ सकते हैं। और पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप हाइड्रोलिक मशीन परचेज करना चाहते हैं ऑल इन वन का, या परचेज किए हुए हैं, कहीं से भी परचेज करना चाहते हैं या कहीं से किए हुए हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि ऑयल कितना लगेगा, बिजली कैसा लगेगा, वायरिंग कितने एमएम के तार से होगा, जगह जो रख रखाव का जगह होगा वो कैसा होगा, हमें टेक्निकल नॉलेज कैसे मिलेगा, यानी कि सीखेंगे कैसे। तो कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोलिक ऑयल, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन जो वर्क करती है, जो ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन आती है, वो जो वर्क करती है वो हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा प्रेशर बनाती है। ऑयल अप और डाउन होती है, उसी के माध्यम से मशीन में प्रेशर बनता है और तब जाकर आप पेपर प्लेट, दोना थाली, नाश्ता प्लेट और स्लीपर का कटिंग करते हैं। सो हाइड्रोलिक ऑयल काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन के लिए। ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर हो, या सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई हो, या डबल डाई हो, या फिर डबल डाई डबल सिलेंडर हो, एनीवेज कोई भी ऑल इन वन मशीन हो, सबके लिए यही जानकारी लागू होगा। सो आप ये ज़रूरी नहीं है कि सिंगल सिलेंडर ले रहे हैं तो उनके लिए दूसरा तार लगेगा और डबल सिलेंडर ले रहे हैं तो उनके लिए दूसरा तार लगेगा या दूसरा ऑयल लगेगा या उसके लिए दूसरा, सब में सेम ऑयल लगेगा। सो ऑयल की जानकारी मैं पहले पॉइंट पे दूंगा। एंड हमारा दूसरा पॉइंट वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि बिजली के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होता है कि आखिर जो इसके लिए हमें बिजली चाहिए वो कौन सा बिजली चाहिए। क्या हम घर में फ्रिज, टीवी चलाते हैं उसी पे जोड़ के चलाए, या फिर इसके लिए कोई अलग से वायरिंग करवाए, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा थर्ड पॉइंट वो है स्पेस, यानी कि जगह, यानी कि इस मशीन को जहाँ हम रखेंगे वहाँ प्रॉपर हमें जगह कितना चाहिए और वो जगह किस प्रकार का होना चाहिए। बहुत लोग सवाल करते, भाई मेरा तो मिट्टी का घर है तो क्या हम ऑल इन वन रख पाएंगे कि नहीं। बहुत लोग सवाल करते कि भाई मुझे छत पे इस मशीन को शिफ्ट करना है, तो क्या छत पे आप शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके का जितना भी आपका क्यूरीज है उसका इन्फॉर्मेशन मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा चौथा पॉइंट है वो है वायरिंग, यानी कि ऑल इन वन मशीन को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है और उसका जो स्विच है वो कितने वाट का होना चाहिए, कितने एम्पियर का होना चाहिए,
तार किस प्रकार का होना चाहिए, मोटर में किस प्रकार का तार लगेगा, पैनल में किस प्रकार का तार लगेगा, ब्लोअर फैन में किस प्रकार का तार लगेगा, ये सारा बेसिक जो जानकारी है ये चौथे पॉइंट में मैं दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हाउ टू स्टैंड एंड टेक्निकल सपोर्ट। मशीन आप कहीं से भी ख़रीद लेते हैं, जो लोग नहीं ख़रीदे हैं वो तो जो है अभी नहीं जानते, जो लोग ख़रीद लिए हैं उन्हें क्या होता है, बहुत जगह से टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता है। एक बार मशीन को सेटअप करा के छोड़ दिया जाता है, ना वीडियो कॉल पे सपोर्ट, ना किसी तरीके का टेक्निकल सपोर्ट। कई जगह तो होता है कि मिस्त्री भेजा ही नहीं जाता है। उस स्थिति में अगर आप भारत में कहीं से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एक छोटा सा पेमेंट करके आप मुझे वीडियो कॉल से जुड़ सकते हैं, या फिर आपको टेक्नीशियन चाहिए तो मैं टेक्नीशियन भी प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आप नया आदमी हैं और मशीन परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में, क्योंकि यहाँ पे आपको हर मॉडल मिल जाएगा। हर मॉडल कहने का मतलब कि सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर डबल डाई, सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई, डबल सिलेंडर डबल डाई, डबल सिलेंडर 4 डाई, इन तरीक़ों का जितने भी मशीनें हैं वो आसानी रूप से यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। खास बात ये है कि कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको डेमो सेशन है, जहाँ पे आप आ सकते हैं, मशीन को चला के देख सकते हैं, मटेरियल और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में समझ के आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और उसके बाद मशीन परचेजिंग के बाद यहाँ से एक टेक्नीशियन जाता है जो इंस्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग। इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग कहने का मतलब हुआ, इंस्टॉलेशन का मतलब कि मशीन को पूरा इंस्टॉल करके चालू करना, और ट्रेनिंग का मतलब कि उसका जो बेसिक जानकारी है कि डाई कैसे चेंज होगा, पेपर कैसे आएगा, पेपर को कम ज़्यादा कैसे करना है, प्रोडक्ट करापर नहीं निकल रहा है तो इसके लिए कौन सा सेटिंग करना है, इस तरीके का बेसिक इन्फॉर्मेशन कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम की ओर से मिलेगा। तो समझ गए। अब आइए हमारा पहला पॉइंट क्या है, वो है हाइड्रोलिक ऑयल। देखिए, अगर आप ऑल इन वन मशीन परचेज कर लिए हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है ऑयल रखने का। ऑयल इसमें जो लगता है वो 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल लगता है, जिसमें मैक, HP और बहुत सारा कंपनी जो है अवेलेबल है। किसी भी कंपनी का जो है 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल को जो है आप इसमें डाल दीजिए। बहुत सारा टंकी में जो है 26 लीटर ऑयल डलता है, बहुत सारा टंकी में 26 से 30 लीटर, तो इसी के बीच में ऑयल डलता है। जो ऑयल लगभग 26 लीटर वाला जो है 3500 से 4000 के रेंज में आ जाता है। हाइड्रोलिक ऑयल डालने के बाद का जो प्रोसेस है इसमें मोटर का प्रोसेस है, तो उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, मोटर को कस दिया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिसिटी भाई कैसा लगेगा। अगर आप नया आदमी है और सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या लगेगा, तो देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन में जो मोटर आती है वो 2 HP का मोटर रहता है, तो 2 किलोवाट का ये हो गया। उसके बाद 1 किलोवाट हीटर मान लीजिए और ब्लोअर, यानी टोटल जो इस पर लोड रहता है वो 3 किलोवाट का लोड रहता है। सो आपको सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी 3 किलो का कमर्शियल कनेक्शन लेना होगा, और उस कमर्शियल कनेक्शन से ही आप इस मशीन को चला सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि वो ऐसा व्यवसाय जिसे आप कुछ रुपए कमाने के लिए स्टार्टअप किए हैं, उसमें लगने वाली जो बिजली है वो बिजली आपकी कमर्शियल होना चाहिए, न कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी से केवल आप घरेलू पर्पज़ जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी ये सब आइटम जो है चला सकते हैं, न कि उससे बिजनेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना लेना है, 3 किलोवाट और सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ गए। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जगह कितना चाहिए। तो देखिए, प्रॉपर 10 बाई 10 का जगह चाहिए, और ये जगह अगर आपका मिट्टी का घर है तो वहाँ भी सही है, सोलिंग वाला है वो भी सही है, प्लास्टर है या टाइल्स है वो भी सही है, और छत पर शिफ्ट करना है तो आप छत पे भी ले जा सकते हैं। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई छत पे कैसे जाएगा। देखिए, कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है मशीन निर्माण करती है, सो वहाँ जाने के बाद आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा कि भाई मुझे ये बिजनेस तो करना है बट छत पे करना है। तो वहाँ क्या किया जाता है कि वहाँ से कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम पार्ट्स और लोहा लेकर आपके छत पे ही जो है मशीन का निर्माण कर देती है, जिससे जो है आपका मशीन भी निर्माण हो जाता है, इंस्टॉल भी हो जाता है, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाता है। सो आप कांटेक्ट करने के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जगह के बारे में आप पता चल गया कि कहीं भी लगा सकते हैं, गांव, देहात, शहर, छत पे या फिर नीचे सीढ़ीघर के पास कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम पगड़ी दे करके जो है भाड़े पे रूम ले, ऐसा करना जो है वो बेवकूफ़ी है। आप जो है
कोशिश कीजिए कि इससे कम जगह में घर पे ही शिफ्ट करें, क्योंकि जितना कम जगह में शिफ्ट कीजिएगा और कम मार्जिन में उतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट है हमारा वायरिंग। देखिए, इस मशीन के लिए जो वायरिंग कराइएगा वो वायरिंग कम से कम 1.5 से 2 mm के तार से कराइएगा। मतलब 2 mm तो लगाना ही है, लेकिन अगर कम है तो 1.5 mm से कम तार मत लीजिएगा। उसके बाद इसका जो मोटर का स्विच है वो MCB जो है 32 एम्पियर का मोटर के लिए, और उसके बाद इसके पैनल के लिए भी 32 एम्पियर का MCB। ये क्या है कि MCB 32 एम्पियर के लगाने से क्या होगा कि आपका जो है जब लोड पड़ेगा, जब मशीन चलेगा तो मशीन जो है वो रुकेगा नहीं, बल्कि और न तार जलेगा न लोड पड़ने पर जो है किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि भाई मेरा मोटर लोड नहीं ले रहा है, तार जल जा रहा है, जो है इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो है वायरिंग बेस्ट होना चाहिए, और वायरिंग ये नहीं कि घर के बोर्ड वाला में जोड़ दिए, उसके लिए स्पेशल जो है अलग से डायरेक्ट मीटर के पास से जो है आप वायरिंग लाइए 1.5 mm या 2 mm के वायर से। तो वायरिंग के बारे में समझ गए। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू स्टार्ट एंड सपोर्ट। अगर आप नया आदमी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको किसी भी जगह से मशीन ले रहे हैं तो वहाँ से पता कर लीजिए कि आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा या नहीं, मिस्त्री भेजा जाएगा या नहीं, मिस्त्री आएगा तो क्या वो सिर्फ सिखाएगा या फिर मशीन चालू करके चला जाएगा। तो इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग होना अति आवश्यक है, क्योंकि मेन ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगा तो जो है आप सीख नहीं पाइएगा। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज की ओर से इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग दोनों मिल जाती है। और अगर आप कहीं से मशीन परचेज कर लिए हैं और उस मशीन में अनेकों प्रॉब्लम है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि भाई डाई कैसे चेंज होगा, सिलेंडर अप डाउन कैसे होगा, टाइमिंग कैसे हम चेंज करें, पेपर खींच ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आप जो है अगर टेक्नीशियन चाहिए तो इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना प्रॉब्लम बताइए, और आपको वीडियो कॉल ज्वाइन करना है वीडियो कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको टेक्नीशियन चाहिए तो मैं आप जहाँ से भी है, भारत के किसी भी राज्य से है तो टेक्नीशियन आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन में जो है लगने वाली वायर, कैसे वायरिंग करना है, कितना जगह लेना है, कितने किलोवाट का बिजली लेना है, इस तरीके का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं दिया हूँ। और इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है। और जो है आप जो है इस तरीके का वीडियो देखने के लिए और आपको और किस मशीन के बारे में जानकारी चाहिए ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर अध्ययन करूंगा, अध्ययन करके जानकारी इकट्ठी करूंगा और वीडियो बना दूंगा, और वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।